मित्रों नमस्कार। आज हम विवेक के जागरण पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हमने 3 सूत्र बताए हैं। 2 सूत्र मैं अपने पहले 2 वीडियो में बता चुका हूं और ये तीसरा सूत्र है अमूर्छित जीवन व्यवहार। पहला सूत्र हमने बताया था कि संदेह को आने दें, उससे भयभीत ना हो। दूसरा बताया था कि जो है आत्मनिरीक्षण करें और तीसरा ये है अमूर्छित जीवन व्यवहार। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी काम करें वो होशपूर्वक करें। अक्सर लोग होशपूर्वक काम नहीं करते हैं। जब घर में खाना खा रहे होते हैं उस समय कहीं वो दफ्तर में होते हैं, और जब दफ्तर में होते हैं तो घर की बातें सोच रहे होते हैं। मतलब वो जिस जगह पर होते हैं वो उस जगह पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये अमूर्छित जीवन व्यवहार में हम इसी बात को बताने जा रहे हैं कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर प्रेजेंट हों। मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक अनुशासन है जो बाहर से आता है और एक अनुशासन है जो भीतर से आता है। बाहर का अनुशासन बिल्कुल झूठा होता है। जैसे आप किसी बच्चे को कह दें कि 2 घंटे आपको पढ़ना है, बच्चा 2 घंटे तक किताब खोलकर तो बैठ जाएगा, लेकिन वो शायद कुछ पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रेशर में बैठा हुआ है। वो जो अनुशासन उसको है वो बाहर से मिला है, उसके अंदर से कोई डिसिप्लिन नहीं आ रही है, वो अंदर से अनुशासित नहीं है। तो ये कहावत है, कहते हैं कि जब अंडा तोड़ा जाता है तो उसका आमलेट बनता है, और जो अपने आप टूटता है तो उससे चूजा निकलता है। तो जो अनुशासन अंदर से जब पैदा होता है आदमी तभी प्रगति कर सकता है। बाहर के अनुशासन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जब भीतर से अनुशासन पैदा होता है तो जीवन को सुंदर कर जाता है, जीवन को सौंदर्य से भर देता है। जीवन में एक संगीत पैदा हो जाता है, जीवन में एक खुशहाली आ जाती है, जीवन में एक सहचर्या उत्पन्न हो जाती है, जिंदगी बिल्कुल सहज हो जाती है। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, आदमी सहजता के साथ जीने लगता है। तो ये तीसरे अनुशासन यानी तीसरे सूत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। तो बुद्ध ने जो है उससे जो है कहा कि एक श्राविका थी, कहा उसके घर भिक्षा के लिए चले जाओ। अब चूंकि दीक्षित हो गया था तो अब बुद्ध का तो आदेश मानना ही था। वो गया श्राविका के घर भिक्षा लेने के लिए। उसने जब दरवाज़ा खटखटाया, उस श्राविका ने जो दरवाज़ा खोला तो उस श्राविका को देखकर वो बहुत ही अचंभित हो गया। वो गजब की सुंदर थी, गजब की ब्यूटीफुल थी, गजब की पर्सनैलिटी उसकी थी। ये राजकुमार के मन में जो है बहुत उल्टे सीधे विचार उठे उसके बारे में सोचकर। चलो खैर पहुंच गए। उस श्राविका ने बड़ा उनका आदर सम्मान किया, लेकिन रास्ते में 2-3 घटनाएं घटी। उसने सोचा कि आज तो अपना कोई घर नहीं है, पता नहीं आज खाना जैसा मिले, खाते थे अपने राजमहल में वैसा मिलेगा कि नहीं। अब तो मुश्किल है वैसा खाना मिलना। लेकिन हुआ ये कि वो जैसा खाना चाहता था बिल्कुल वही खाना उसको मिला। तो वो थोड़ा उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा ये संयोग की बात है कि भाई आज वही बना था जो हम चाहते थे, तो एक संयोग हो सकता है, कोई बात नहीं। उसने खाना खाया। फिर उसके मन में आया कि थोड़ा आराम कर लें, खाने के बाद थोड़ा आराम कर लें, दोपहर में जाना बड़ी परेशानी होगी। तो उस श्राविका ने कहा कि भैया चटाई बिछा दी। कहा भैया आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उसने कहा यार फिर ये क्या हुआ। कहा ये भी कोई संयोग होगा कि सोचा होगा कि खाना खाया है भिक्षु ने तो थोड़ी देर आराम कर ले, तो ये संयोग की बात है।
फिर वो लेट गया और फिर सोचने लगा कि आज ना तो अपनी कोई छत है और ना कोई अपना बिछौना है, ना कोई अपना साया है। आज आसमान ही छत है, जमीन ही बिछौना है। वो श्राविका तुरंत वापस लौटी। उसने कहा, भैया ऐसा क्यों सोचते हैं कि जमीन ही बिछौना है, आकाश ही छत है? ऐसा क्यों सोचते हैं? अब तो ये जो बात जो सुनकर राजकुमार एकदम से करंट जैसे लगी, वो उठकर बैठ गया। अब वो जान गया कि यह संयोग की बात नहीं हो सकती है। उसने पूछा, मैडम क्या आप हमारे मन की बात पढ़ लेती हैं, मन की बात जान जाती हैं? तो कहा, हाँ, पहले तो मैंने अपने विचारों को सूक्ष्मता से निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे अपने विचारों को देखते देखते मेरे विचार तो विलीन हो गए। अब मैं दूसरों के विचारों को, जो नज़दीक आता है उसके दूसरों को विचारों को पढ़ लेती हूँ। अब वो राजकुमार बड़ा घबरा गया। उसने कहा, चलते हैं। कहा, उस श्राविका ने कहा, नहीं थोड़ी देर आराम कर लीजिए। कहा, नहीं अब आराम नहीं करेंगे। और वो फिर वहाँ से भाग पड़ा। बुद्ध के पास पहुँचा, बड़ा घबराया हुआ था, और कहा, महाराज आप उस द्वार पर हमको भिक्षा मांगने मत भेजिए। कहा, क्यों, क्या हो गया? कोई गलती हो गई क्या? वहाँ कोई सम्मान उम्मान नहीं हुआ क्या वहाँ? कहा, नहीं, वहाँ महाराज सम्मान तो बहुत हुआ, लेकिन वो श्राविका जो है मन की बातों को पढ़ लेती है। और जब मैंने उसको देखा था तो मेरे मन में बड़े उल्टे सीधे विचार आए थे, मेरे मन में काम वासना उठी थी, और उसने इस सब को पढ़ लिया होगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गया उसके सामने। अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा महाराज, हमें किसी दूसरी जगह भिक्षा के लिए भेज दीजिए। बुद्ध ने कहा, जब नहीं तुम्हें वहीं जाना है, और जब तक मैं नहीं मना करूँगा तब तक तुम्हें वहीं जाना है, रोज़ जाना है। साल 2 साल जितने दिन हम कहेंगे उतने दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कहा, महाराज मुझे माफ़ करें। कहा, अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी ही थी तो भिक्षु क्यों बने? तुम्हें वहीं जाना है, तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से हमने वहाँ भेजा है। अब जरा आप सोचिए कि राजकुमार की जगह आप होते और इतनी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, सम्मोहक श्राविका होती जिसके घर आप भिक्षा मांगने जाते, और आप में भी राजकुमार की एज होती, बल होता, सौंदर्य होता, तो आप क्या करते? जरा सोचने वाली बात है कि आप क्या करते। अब जब मजबूरी थी, भिक्षा मांगने वहाँ जाना ही था, तो वह भिक्षु बड़ा भयभीत जब बुद्ध के यहाँ से, अपने आश्रम से निकला भिक्षा मांगने के लिए, तो वो अपने माइंड में बड़ा होश से भरा हुआ था। एक एक कदम जब वो रखता तो उसको पता चलता कि मेरा कदम पड़ रहा है। जब श्वास आती जाती तो उसका भी पता चलता कि श्वास आ जा रही है। उसके मन में कोई भी विचार अगर उठता तो तुरंत वो देखता कि ये विचार उठ रहा है, यानी पूरे होश से परिपूर्ण वो जागा जागा जो है निकल पड़ा। ज्यों ज्यों श्राविका का घर नजदीक आता गया, उसका होश बढ़ता गया। लगा कि उसके अंदर कोई दिया जलने लगा है, वो परिपूर्ण होश में है। और धीरे धीरे अपने मन के विचारों को, भाई उसको तो सोचना था कि कोई ऐसा गलत विचार ना आने पाए, क्योंकि वो विचारों को पढ़ लेती है। अब वो अंदर से जो है बहुत ही संवेदनशील हो गया और अपने विचारों को देखने लगा। देखते देखते, विचारों को देखते देखते वो श्राविका के घर पहुंच गया। और जब श्राविका ने अपना दरवाज़ा खोला अपने घर का, उसने प्रविष्ट किया घर में, वो बिल्कुल होश से परिपूर्ण था।
के मन में पूरी तरह से सन्नाटा था और उसने भिक्षा ग्रहण की। और फिर जब वहाँ से लौटा तो दौड़ता हुआ नाचते हुए आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। कहा, महाराज, आपके सिखाने की विधि बड़ी अनुपम है। मैं ज्यों-ज्यों श्राविका के घर पहुंचता गया त्यों-त्यों मैं होश से परिपूर्ण होता गया, और जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे माइंड में एकदम से सन्नाटा था, कोई विचार नहीं थे। बुद्ध ने कहा, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें इसी उद्देश्य से भेजा था कि तुम जागे जागे हुए चलो, और आज के बाद हमेशा जब भी कोई मिले तो ये मानना जानना कि ये तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। आप जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे भी अंदर हो जाएं, बिल्कुल अंदर और बाहर में बिल्कुल फर्क ना रखें। आप किसी के प्रति बुरा मत सोचें, किसी का अहित ना सोचें, किसी से द्वेष ना करें, किसी के साथ कपट ना करें, क्योंकि आप मन में ये सोचे हुए हैं कि हर व्यक्ति आपके विचारों को पढ़ रहा है। तो आप अपने अंदर किसी भी गलत विचार को भी ना आने दें। और जिस दिन तुम्हारे अंदर मैंने जो 3 सूत्र बताए हैं, संयम, संदेह का होना जरूरी है। संदेह नहीं होगा तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप फिजूल की बातों में विश्वास कर बैठेंगे। और दूसरा जो है आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर की जो कमियां हैं वो निकालते रहिए, जिससे आप शुद्ध होते जाएंगे। और तीसरा है कि जो है जागे जागे हुए चलना, अमूर्छित जीवन व्यवहार। जिस दिन ये तीनों बातें आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी, उस दिन तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और तुम्हारा जीवन एकदम पानी की तरह निर्मल हो जाएगा। दोस्तों, हम अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।